ऐसा हूं, मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो उनने सोचा तीनों देवताओं के सिवा और कोई चौथा व्यक्ति तो ऐसा है ही नहीं जिससे बात कही जाए। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों से कह सकता हूं। अब इन तीनों में भी दो को रिजेक्ट कर दिया उनने, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी। इनको भी छोड़ो। ब्रह्मा जी को तो इसलिए छोड़ो कि वो पिताजी हैं, उनसे ऐसी बातें करने में अच्छा नहीं, और वो कई बार काम से वो खुद ही हार चुके हैं, उनसे क्या बात करें काम के बारे में। और विष्णु जी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं। शंकर जी को थोड़ा उनने कामदेव को जीत लिया, भस्म कर दिया, तो वो ये समझते हैं कि मैं ही जीत सकता हूँ काम को, तो उनसे ही कहूँ जाके कि तुम ही नहीं हो, मैं भी जीत सकता हूँ काम को। और फिर उनको समझ में आया बाद में कि मैं शंकर जी से तो आगे हूँ, बहुत आगे हूँ, ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि शंकर जी ने तो काम को ही जीता था, क्रोध को नहीं जीत पाए। क्रोध करके उसको जला दिया बेचारे। मैंने काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया। काम को तो जीता लेकिन उसको क्षमा कर दिया, जलाया भी नहीं। इसलिए मैं शंकर जी से भी एक कदम आगे हूँ, ज़्यादा श्रेष्ठ। और शंकर भगवान वहीं बगल में ही थे। वहीं नारद जी के साथ एक घटना हुई थी हिमालय में, तो पास में भी वही पढ़ रहे थे, तो सीधे वहीं पहुंच गए नारद जी। जल्दी भी वहीं पहुंच सकते थे वो शिव जी के पास। भगवान शंकर ने दूर से देखा संत आ रहे हैं और राम कथा सुनने को मिलेगी, नारद भगवान के प्रेमी। अब नारद जी ने तो राम कथा तो छोड़िए, काम कथा सुनाना शुरू कर दिया। मार चरित शंकर ही सुनाए, रामचरित की जगह कामचरित सुना दिया उन्होंने भगवान शिव। वो कामदेव आया था, इंद्र ने भेजा था उसको। क्या समझता है, क्षमा कर दिया इस बार, अगली बार क्षमा नहीं करूंगा, समझा देना आप उसको। ऐसी बातें कहने लगे भगवान शंकर से। पूरी कथा सुना दी उनने, काम कथा। और जैसा कि कथा सुनाने के बाद अक्सर वक्ता ये पूछते हैं श्रोताओं से, कैसी लगी कथा आज की, कैसी रही कथा, पूछते हैं ना। और कलाकारों से पूछते हैं, क्यों कैसी कथा रही आज की। अब कलाकारों को तो लिफाफा लेना है तो उनको तो बहुत अच्छी लगती है कथा। अक्सर ऐसी भावना होती है, जो नए नए कथाकार होते हैं, जो अपरिपक्व होते हैं, और परिपक्व भी की भी ऐसी भावना होती है। हम लोगों की भी यही भावना है, मैं अपनी भी कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं। बाद में थोड़ा उनको आत्मविश्वास बढ़ जाता है, श्रोताओं से जब रिटर्न में कुछ मिल जाता है रिपोर्ट कि हाँ अच्छे, आज अच्छा आनंद रहा, तो उससे कथाकार का आत्मबल बढ़ता है। तो नारद जी ने कामचरित सुनाया भगवान शंकर को, और फिर पूछने लगे कैसी लगी कथा, कैसी रही आज की कथा। भगवान शंकर ने बहुत कम शब्दों में कथा की आलोचना की। दुनिया में इससे खतरनाक बात कोई कह ही नहीं सकता जो भगवान शंकर ने कही नारद जी से। जब नारद जी ने पूछा कैसी रही कथा, तो भगवान शंकर ने कहा ऐसी रही कि मुझे सुना दिया, अब जिंदगी में किसी दूसरे को मत सुना देना है कथा, ऐसी लगी है कथा। बताइए इससे कम शब्दों में कोई खतरनाक बात हो सकती है क्या। भगवान शंकर ने कहा ऐसी लगी कथा कि मुझे सुना देना, अब जीवन में कभी दूसरे को मत सुना देना है कथा। अगर कोई हमसे कह दे कि आज सुना दी महाराज, अब जिंदगी में कथा किसी और को मत सुना देना। कितनी विचित्र टिप्पणी की भगवान शिव ने। और फिर साथ में एक और संपुट लगा दिया,
गलती से अगर और किसी को सुना दो तो सुना दो, लेकिन भगवान विष्णु को तो भूल के भी मत सुना देना। और वो पूछे तब भी मत सुना देना। वो पूछे कि सुनाओ वो कथा, तब भी मत सुना देना। चले प्रसंग दुरावे तब वो पूछे तब भी छुपा जाना, इस बात को कहना मत। जितनी जोर से भगवान शंकर ने कहा था कि ये बात किसी से मत कहना, उससे भी ज्यादा जोर से नारद जी ने संकल्प कर लिया कि अब तो मैं जरूर कहूंगा सबसे बात। क्योंकि उनने उस बात को अलग ढंग से देखा। उनने सोचा कि अभी तक इनका ही नाम चल रहा है टॉप में कि इनने जीता कामदेव का, अब मैंने भी जीत लिया, तो ये इनने जीता वो तो सब सुनो, और हमने जीता तो किसी से मत कहो। कितने कपटी होते हैं देवता, ये नाम के ही बड़े हैं, दर्शन तो खोटे हैं इनके। नाम भले ही बड़े हों, ये अपने सिवा दूसरे की बड़ाई नहीं सुनना चाहते। ये भाव नारद जी के मन में आया। क्योंकि अब इनका रिकॉर्ड खत्म होगा, पता चलेगा कि मैंने भी कामदेव को जीत लिया और मैंने क्रोध को भी जीत लिया, तो इनको शर्मिंदा होना पड़ेगा क्योंकि इनने क्रोध को नहीं जीता था। इसलिए मुझसे कह रहे हैं कि किसी से मत कहना इस बात को, और तुमने जीता वो तो सबसे कहो भले ही खूब, हमने जीता तो किसी से मत कहो। ये कहाँ का तरीका है? मैं तो कहूंगा। और इनने भगवान विष्णु से मना किया तो मैं सबसे पहले विष्णु जी से ही जाकर कहूंगा इस बात को। नारद जी ने इतना पक्का निश्चय कर लिया अपने मन में। वैसे भी कोई व्यक्ति अगर हमसे किसी बात के लिए मना करे ये काम मत करना, तो फिर सबसे पहले आदमी जब तक उस काम को नहीं कर लेगा तब तक उसको शांति प्राप्त नहीं होती। अगर कोई आदमी हमसे कोई गोपनीय बात कह दे किसी से मत कहना, मैंने तुमसे ही कहा है, तो 50 लोगों से जब तक नहीं कह देगा तब तक उसका पत्थर पानी नहीं पिएगा। अगर ये नहीं कहता और सामने वाला किसी से मत कहना, तो फिर वो हो सकता है भूल जाता उस बात को, और उसने ये कह दिया ना किसी से मत कहना, तो बहुत जोर से याद रखता है कि इसे जरूर कहना है सबसे। ये तो कहना ही, हमारी प्रकृति ऐसी होती है मनुष्य की, जिस बात से के लिए हम मना करें हमारा मन और चित्त बार बार उधर ही भागता है, उधर जोर करता है। ये हमारा स्वभाव है। एक बार क्या हुआ, एक गरीब आदमी एक महात्मा जी के पास गया, और महात्मा जी बेचारे सीधे महात्मा थे, सच्चे महात्मा, ये डुप्लीकेट और रेडीमेड नहीं थे, तांत्रिक वगैरह नहीं थे, सीधे सच्चे भगवान के भक्त थे। उसने कहा महाराज को ऐसी तरकीब बताओ कि धन मिले। बोले भैया धन परिश्रम से मिलता, परिश्रम ही है धन की तरकीब, और कोई तरकीब नहीं। जी तोड़ मेहनत करो धन मिलेगा। अरे नहीं नहीं, कोई मंत्र बताओ जिससे धन बरसे। बोले भैया ऐसा कोई मंत्र दुनिया में नहीं है जिसको पढ़ने से धन बरसे। तो उसने कहा अरे मैं गरीब आदमी हूं ना, इसलिए मुझे नहीं बता रहे हो, अभी कहीं का बड़ा आदमी होता तो फट से बता देते तुम। वो ऐसी बातें करने लगा। महात्मा ने सोचा अजीब आदमी से पाला पड़ा भाई। तो महात्मा ने उसको संतुष्ट करने के लिए एक मंत्र बता दिया, कुछ भी तो बता दिया। हम जानते नहीं तुम मानते नहीं, स्वाहा। यही मंत्र बता दिया। बोले ये मंत्र ले लो। और फिर ये कह दिया जैसे इस मंत्र को पढ़ोगे लक्ष्मी वर्षा होगी, धन वर्षा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी इस मंत्र को पढ़ो तो बंदर के बारे में मत सोचना कि बंदर कैसे होते हैं। बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए तुम्हारे दिमाग कि बंदर का स्वरूप कैसा होता है, वो कैसे छलांग लगाता है, क्या खाता है, कैसे कूदता है। यानी बंदर की कल्पना भी नहीं आना चाहिए दिमाग में इस मंत्र को जितनी देर पढ़ो उतनी देर।
तो धन बरसेगा, और अगर बंदर आ गया बीच में तो फिर धन नहीं बरसेगा, ये मंत्र सफल नहीं हो। ये कह दिया महात्मा ने उस व्यक्ति से। उसने मरते समय अपनी डायरी में लिखा कि मैं जीवन भर उस मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक दिन भी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जब भी मैं उस मंत्र को पढ़ने बैठता तो बंदर पहले ही आके बैठ जाता मेरे दिमाग। और वो इसलिए बैठ जाता क्योंकि उनने मना किया था, इसलिए। अगर वो बात ही नहीं करते तो मैं 7 जन्म तक बंदर के बारे में नहीं सोचता, मुझे बंदर से क्या लेना देना। लेकिन उन्होंने मना करके पूरा मामला सत्यानाश कर दिया, उस बात को मना करके कि बंदर के बारे में मत सोच। तो मैं बंदर के बारे में सोचता था, बाद में सोचता उस मंत्र के बारे में, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है, ये मन की गति। अब जैसे ही क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति भाथा, तो हर्ष मिले उठ रमा निकेता। नारद जी जब पहुंचे तो भगवान उठकर दरवाजे पे स्वागत के लिए आ गए। भगवान विष्णु, आइए पधारिए देव ऋषि, बहुत दिन में आप पधारे हैं, क्या कहना। खुद दरवाजे पे आ गए, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। नारद जी चाहते तो अब भी संभल सकते थे ये हरकत देख के कि भगवान दरवाजे पे आके स्वागत कर रहे हैं, मामला ठीक नहीं है। क्योंकि एक लड़का अगर घर जाए शाम को और बाप दरवाजे पे खड़ा होकर के आइए स्वागत है, पधारिए आपका, तो क्या बेटे के लिए खुशखबरी है क्या है? ये खुश होने वाली बात नहीं है। उसे समझ जाना चाहिए कि आज मुझसे जरूर कोई गलती हुई है, इसलिए पिताजी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन नारद जी ने वहां भी नहीं संभले। वो ये समझ रहे हैं कि मैं इसी लायक हूं, इनको ऐसा करना चाहिए, भगवान विष्णु को मेरा स्वागत दरवाजे पे आके करना चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। नारद जी से भगवान ने पूछा, बड़े दिनों में पधारे हो, कहिए कैसे आपका आगमन हुआ? कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान शंकर ने बहुत समझाया था, लेकिन समझ में नहीं आई, और वो सब बातें उनने भगवान विष्णु से कह दी जो भगवान शंकर ने मना किया था कि उनसे मत कह। वो काम कथा पूरी उनने विष्णु जी को सुना दी, और फिर उनसे भी पूछा कैसी रही कथा। तो रूख बदन कर मृदु वचन बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मद मार। भगवान शंकर ने तो कहा था ये कथा किसी को मत सुना, लेकिन भगवान विष्णु ने ये टिप्पणी की, अरे क्या कहना आपकी कथा का, तो ऐसी कथा तो आज तक हमने जीवन में कभी सुनी नहीं। भगवान विष्णु ने और प्रशंसा की, अरे आप तो महान हैं देव ऋषि, आपका सुमरण करने से तो काम क्रोध मद लोभ सब समाप्त हो जाते हैं, आप तो बहुत महान पुरुष हैं, आपका नाम लेने से ही काम क्रोध नष्ट हो जाते हैं। नारद जी प्रसन्न हो गए, और उनके मन में आया कि ये हैं आदमी, देखो इनने आदमी जैसी बात करी, ये गुण ग्राहक है, और वो तो मुझसे जलते हैं, वो शंकर भगवान। वो जंगल में रहते हैं, उनमें ज्यादा अकल वकल तो है नहीं, भांग धतूरा खाते पीते रहते हैं। इनने कितनी कायदे की बात कही है, ऐसे सोच के नारद जी खुश। फिर बोले अब चलते हैं प्रभु। भगवान बोले चाय वाय कुछ भोजन, अरे नहीं नहीं सब ठीक है, चलते हैं। अब वो चले, भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद मेरा प्रिय भक्त है, मेरा जन है, निज जन है नारद, और अहंकार का अंकुर इसके अंदर उत्पन्न हो गया। अभी तो पौधा ही है,
अगर जल्दी से उसे उखाड़ा नहीं गया तो पेड़ बन जाएगा, फिर उखाड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। पेड़ बनने के बाद तो समस्या हो जाएगी, तो पौधे को ही नष्ट कर देना चाहिए। नष्ट कैसे होगा, इनको फायदा कैसे होगा? इनको अहंकार की बीमारी लग गई भयंकर। फिर उनने सोचा अगर दवा से फायदा होता तो भगवान शंकर ने बहुत अच्छा कोर्स दिया था इनको, अगर उसको खा लेते टाइम पे, परहेज नहीं बिगाड़ते उसका। लेकिन दवा तो खाई नहीं, परहेज भी बिगाड़ दिया है। उनने परहेज बताया था कि भगवान विष्णु से मत कहना है बात, वो परहेज भी नहीं रखा इनने, वो भी खत्म कर दिया। इसका मतलब दवा से अब इनको कोई फायदा होने वाला नहीं, भगवान विष्णु ने सोचा। तो फिर क्या करें? बोले इनकी शल्य चिकित्सा, अब सीधा ऑपरेशन ही होना चाहिए।